आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक वचन लेकर आया हूं जो कि प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसकी 7-8 आयत है, और वो इस प्रकार से हमसे बात करता लिखा है कि लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर जो बात आज जो सुसमाचार जो परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, वो परमेश्वर की परीक्षा के बारे में कर रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा का परीक्षा करते हैं। उनको ये लगता है कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा। उनको ये लगता है कि हम चुप कर पाप कर रहे हैं और हमें कोई नहीं देख रहा। उनको ये लगता है कि हम फ़ोन के ऊपर गलत वीडियो देख रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। कई लोग आज कई प्रकार के चुप कर पाप कर रहे हैं और उनको लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, उन्हें कोई दंड देने वाला नहीं है, कोई उन्हें कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई उनका हिसाब किताब करने वाला नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि उसकी आंख सदा ही अपने धर्मियों पर लगी रहती है। उसकी आंखें सदा ही हमें देखती रहती है। हमें चाहे कितना भी कुछ हम छुपा कर क्यों ना कर ले, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा से कभी नहीं छुप सकते। मेरे भाइयों बहनों, आपको ये लगता है कि आप अपने घर वालों को मूर्ख बना सकते हो। वो हो सकता है कि आपके घर वाले अनपढ़ हैं, वो नहीं जानते फ़ोन के बारे में कुछ भी, और आप फ़ोन के अंदर गलत सेटिंग कर रहे हो, गलत वीडियोस देख रहे हो, गलत सॉन्ग सुन रहे हो, बहुत कुछ गलत फ़ोन के अंदर ऐसा देख रहे हो जो कि नहीं देखना चाहिए। आपके घर वालों को नहीं पता, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। हो सकता है आपके घर वाले इतने मूर्ख हैं, वो आपका पीछा करना नहीं जानते, वो आपका पीछे आपको नहीं देखना चाहते कि आप जॉब पर जा रहे हो, आप पढ़ाई के लिए कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और वो आपके ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं और आप उनको मूर्ख बना रहे हो। लेकिन याद रखना, एक परमेश्वर है जो आपको देख रहा है। बाइबल यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर हनन्या और सफीरा दो जने हैं, मियाँ बीवी, और इन्होंने अपनी कुछ भूमि बेची और बेचने के अनुसार इन्होंने प्रेरितों के चरणों में कुछ पैसे उसके अंदर से रख कर दे दिए और कुछ अपने पास रख लिए। अब जब पतरस ने उससे पूछा, क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हनन्या ने कहा, हाँ, हमने इतने में बेची है। तो उसने कहा, तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? और जब वो इतनी बात उसने बोली, उसने फिर पूछा, मुझे सही से बता, क्या जब तक ये तेरे हाथ में थी, क्या ये तेरी नहीं थी? क्या तूने अपनी मर्जी से नहीं इसे बेचा और तूने अपनी मर्जी से नहीं दिया तूने पैसे? तो उसने फिर बोला, हाँ, मैंने इतने में ही बेची है। तो इतने में उसने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, प्रेरितों से झूठ बोला, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वो उसी समय मर गया और उसी समय उसके चरणों में गिर पड़ा। लिखा है कि लोगों ने उठाकर उसको बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया, और लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जब भीतर आई, सफीरा, उसको कुछ नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड जो इस दुनिया में नहीं रहा है। हमने जो पाप किया है, हमने जो झूठ बोला है परमेश्वर से और परमेश्वर के दासों से, तो क्या हुआ है, उसका नतीजा मेरे हस्बैंड को मिल चुका है। तब पतरस 3 घंटे के लगभग बाद में उससे पूछता है, मुझे सच सच बता, क्या तुमने ये भूमि इतनी की बेची थी? उसने कहा, हाँ, हमने इतने की बेची थी। उसने कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों मियाँ बीवी ने परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा करने के लिए तुम दोनों ने एका किया है झूठ बोलने का। तुम लोगों के मन में क्यों ये छल आया? क्या किसी ने तुमसे जोर जबरदस्ती की थी? क्या तुमसे किसी ने कुछ मांगा था? तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ किया? तो बात यहाँ पर इस ऑफरिंग के नहीं हो रही जो उन्होंने परमेश्वर के दासों की, बात यहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा की हो रही है। आज हमें लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं
और हमें कोई नहीं देख रहा। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भाग उनके हिस्से में रख दिया सेवा के लिए, और कुछ उन्होंने छुपा लिया। उन्होंने बस इतना पूछा था, क्या तुमने प्रॉपर्टी इतनी में, अगर तुमने कम में बेची है या तुमने कुछ रख लिया है तो तुम सच बोल दो कि हाँ जी हमने ये प्रॉपर्टी इतने में बेची है और हमने ये भाग रख दिया और हमने कुछ अपने पास रख लिया है। उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है परमेश्वर की आत्मा के सामने? तो खुदा का आत्मा यहां पर एक बात बताना चाह रहा है। हमें यह लगता है कि हम पाप कर रहे हैं चुपकर, उनके मन के अंदर छल आया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसके अंदर से उन्होंने अपने पैसे छुपाए। वो खुलकर कह सकते थे, लेकिन उनके मन में हेरा फेरी आई कि हम सारे पैसे दे देंगे तो हमारा कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे। उन्होंने कुछ छुपा लिए। आज लोगों को ये लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम बाहर जाके लड़कों से मिल रहे हैं। कई औरतें ऐसी हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, वो दूसरे मर्दों से मिल रही है। कई मर्द ऐसे हैं जिनकी लाइफ शादीशुदा है, वो अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर दूसरी औरत से मिल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फोन के माध्यम से गलत गलत सेटिंगें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर गलत गलत चीजों का उपयोग कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं आज पाप में इतना गिर चुके हैं कि उनको ये लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि खुदा का आत्मा सब कुछ देखता है, उससे कुछ भी छुपाया नहीं छुपता। यहां पर हनन्याह और सफीरा को ये लगा कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा, हम प्रेतों से झूठ बोल रहे हैं और हम झूठ बोलकर हम बच जाएंगे, हमारा कुछ नाम भी हो जाएगा कि हमने प्रभु की सेवा के लिए दे दिए, और हमने जो छुपाया है उससे हम अपना सब कुछ काम भी कर लेंगे। उन्होंने अपना सब कुछ छुपा लिया। लेकिन यहां पर परमेश्वर की जब आत्मा की उन्होंने परीक्षा की, परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा की, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें दंड दिया। वो हैंड टू हैंड दोनों मियां बीवी मर गए। आज लोगों को ये लगता है कि हम गलत वीडियो, गलत फोन पे गलत सेटिंग करके, ब्लू फिल्में देखकर, गंदी सेटिंग कर कर, बाहर में विचार करके, बाहर नाजायज संबंध बनाकर, और घर में किसी को पता नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई हमें नहीं देख रहा, हमारे माता पिता हमें कुछ नहीं कहने वाले, हमारी वाइफ कुछ नहीं कहने वाले, हमारा हस्बैंड कुछ नहीं कहने वाला, हमारे परिवार के लोग हमें कुछ नहीं कहने वाले। मेरे भाइयों बहनों, वो आपको कुछ नहीं कहने वाले, आपने उनको मूर्ख बना रखा, लेकिन परमेश्वर को कैसे मूर्ख बनाएंगे? न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, परमेश्वर को कैसे मूर्ख बनाएंगे आप? जबकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उनने हैंड टू हैंड उनको दंड दिया। और जब वो आपको दंड देगा आपके कारनामे का, क्योंकि व्यभिचार और पाप एक ऐसा गुनाह है परमेश्वर की दृष्टि में, इसकी कोई माफी नहीं है। कई लोग चुपकर हेरा फेरियां कर रहे हैं अपनी जॉब में, वो ईमानदार नहीं है, वो काम कर रहे हैं और वहीं पर से वो मेहनत कर रहे हैं और वहीं से ही वो हेरा फेरी करके पैसे कमा रहे हैं, वहीं से वो सामान चोरी कर रहे हैं। अरे जब आप अपनी जॉब में ईमानदार नहीं हो तो परमेश्वर कैसे आपको ईमानदार रखेगा आपकी जिंदगी में? आपको ये लगता है कि आप 500 रुपए की चीज वहां से चोरी कर रहे हो, आपको लगता है कि आप 1000 रुपए की चीज वहां से चोरी कर रहे हो, आपको लगता है कि वहां से आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो कुछ हेरा फेरी करके, लेकिन आपको ये क्यों नहीं पता कि वो एक्स्ट्रा पैसे जो आप हेरा फेरी करके कमा रहे हो, वो आपके घर में वो एक जहर बन जाएगा जब आपके बच्चों के ऊपर उसका श्राप आएगा। आपको ये क्यों नहीं पता लग रहा कि जो आप पाप कर रहे हो, जो आप हेरा फेरी कर रहे हो अपनी जॉब में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगी संबंधियों के साथ, वो 100 रुपया, वो 500 रुपए, वो हजारों रुपए जो आप हेरा फेरी करके कमा रहे हो या बचा रहे हो, वो आपकी फैमिली में लाखों रुपए लगेंगे आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, जब वो श्राप आपके ऊपर आएगा। बाइबल बताती है कि खुदा के नबी के दास ने क्या किया? अपने मन के अंदर हेरा फेरी करी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? खुदा के दास की बात कर रहा हूं। बाइबल बताते हैं कि एलीशा के दास ने, गेहेजी ने हेरा फेरी करी, मन के अंदर पाप लाया। जब नामान कोढ़ी को एलीशा ने ठीक किया, उसने 60 डुबकियां लगाई और उसका कोढ़ उतरा, तो वो जो भी बहुमूल्य चीजें एलीशा के लिए लेकर आया था, लेकिन एलीशा ने उन सब चीजों को नहीं लिया। उसने कहा कि मैं इन सब चीजों को नहीं लूंगा, तो इसे वापस ले जा।
लेकिन जब एलीशा वहां पर नहीं आया, उसने उस भेंटों को नहीं स्वीकार किया और गहेजी के मन के अंदर लालच आया, तो वो पीछे से गया कि मेरे मालिक ने तो लिया नहीं, लेकिन मेरे मालिक के पास अब कुछ लोग आए हैं, कुछ गेस्ट आए हैं, तो आप उसमें से कुछ कीमती चीजें हमें दे दीजिए ताकि वो जो गेस्ट आए हम उनको दे सकें। और उसने कहा मैं तो सारी चीजें देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने कुछ चीजें लेकर क्या किया, जाकर अपने घर के अंदर रख ली। जब एलीशा को, परमेश्वर का दास को पता लगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, तो उसने कहा क्या तुझे डर नहीं लगा? क्या तुझे परमेश्वर की आत्मा का बिल्कुल भी डर नहीं लगा? परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है, जो मन में तेरे छल आया है, अब वो जो नामान का कोड है वो तेरे ऊपर आएगा। और बाइबल में लिखा है कि उसने उस कोड को कमाया, उसकी जिंदगी में वो कोड लग गया, नामान का कोड उसके ऊपर आ गया। मेरे भाइयों बहनों, आपको क्या लगता है कि आप हेरा फेरी कर लेंगे, आप पैसे छुपा लेंगे, आप गलत चीजें कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे, गलत सेटिंग कर लेंगे, गलत वीडियोस देख लेंगे और आप बच जाएंगे? परमेश्वर आपको मार मारेगा। जब परमेश्वर मार मारता है ना, तो हैंड टू हैंड दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, श्राप आते हैं हमारे ऊपर, बीमारियां आती है, कर्ज आते हैं, हम कमाते हैं, हमारी कमाइयां जीरो हो जाती हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ने लग जाते हैं, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, दिक्कतें शुरू हो जाती है हमारी फैमिली में। क्यों? क्योंकि वो कर्ज हमारे ऊपर आ रहे हैं, वो श्राप हमारे ऊपर आ रहे हैं, जो हम खुद गलत काम करके कमा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जो काम आप छुप कर पाप कर रहे हैं उस पाप से पश्चाताप करें, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे, उस पाप को स्टॉप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको उसकी सज़ा देगा। और जब परमेश्वर सज़ा देता है तो आप कहीं भी इलाज करा लीजिए, उसका इलाज नहीं होने वाला। परमेश्वर ऐसी मार मारता है कि इंसान की रूह तक कांप जाती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि परमेश्वर दया का सागर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, उसका क्रोध क्षण भर का है। जब आप उसे माफ़ी मांगेंगे तो आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको माफ़ करे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य खुदा, पिता, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना और जितने लोग सुनेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा काम करे और प्रभु उनके जीवन में से सारे पाप को प्रभु जी तू स्टॉप करने की शक्ति उन्हें प्रदान कर मेरे खुदा। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनसे बात करे प्रभु इस वचन के द्वारा, और इनका हृदय बदले, इनका मन बदले, और वो अपने हर वो छुपे हुए पाप, वो गुप्त पाप जो वो अकेले में करते हैं मेरे खुदा, चाहे वो बाथरूम में जाकर, चाहे वो फोन में, चाहे वो प्रभु यीशु बाहर एक दूसरे से मिलकर, चाहे कुछ भी हेरा फेरी अपनी जॉब पर, अपने कहीं पर भी, अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ भी उनके गलत में जो गुप्त जो पाप है प्रभु यीशु उन्हें त्यागने की और माफी मांगने की क्षमा प्रदान करने की प्रभु शक्ति दे मेरे खुदा। प्रभु वो तुझसे क्षमा मांगे और प्रभु तूने माफ कर प्रभु, और उनके एक नए जीवन की शुरुआत करने की ताकत दे प्रभु अपने दास की प्रार्थना को सुन प्रभु, मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।